जय जिनेन्द्र। पाठशाला के आज के प्रोग्राम में आज हम आपको एक नवीन कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं। वास्तविकता क्या है, हम लोग पंचमेरु की पूजा करते हैं, नंदीश्वर दीप की पूजा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते मेरु कहाँ कहाँ पर हैं, मेरु का आकार कैसा है, एक मेरु में कितने जिनालय हैं, नंदीश्वर दीप के जिनालय कहाँ कहाँ पर हैं, हम ये नहीं जानते। हम पंचमेरु और नंदीश्वर दीप की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनकी जो जयमाला है उसका अर्थ नहीं जानते। आज हम आपको इस नक्शे के द्वारा ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और हमें पूजा करते समय अपना चिंतन कैसे बनाना चाहिए। आपके सामने ये अढ़ाई दीप का नक्शा है। ये बीचों बीच में ये जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप के चारों ओर ये लवण समुद्र है। ये इसके चारों ओर ये धातकी खंड द्वीप है पूरा। इसके चारों ओर ये कालोदधी नाम का समुद्र है ये पूरा। इसके चारों ओर ये पुष्करार्ध है। इसको हमने पुष्करार्ध आधा क्यों कहा? क्योंकि ये पुष्करार्ध द्वीप, ये पुष्कर द्वीप यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन इस मानसोत्तर नाम के पर्वत ने इसके दो टुकड़े कर दिए। आधा हिस्सा मनुष्यलोक में आ गया, आधा हिस्सा इसके बाहर चला गया जघन्य भोग भूमि में। हमें कितने द्वीप मिले? एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप। कितने द्वीप हो गए ये? एक, दो और आधा, ढाई। समझ में आया? और समुद्र कितने हो गए? एक और एक, दो। इनके बीचों बीच में क्या है? इनके जम्बू द्वीप के बीचों बीच में ये सुमेरु पर्वत है। देखिए ये गोल वाला, ये क्या है? ये सुमेरु पर्वत है। ये जम्बू द्वीप में एक मेरु है, सुदर्शन मेरु, ये वाला। इसके चारों ओर समुद्र है। इसके चारों ओर ये है धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप में क्या है? इसमें दो मेरु हैं। देखिए एक ये और एक इसी की सीध में ये। ध्यान से देखिए, ये सुदर्शन मेरु है, ये विजय मेरु है और ये अचल मेरु है। इसके चारों ओर ये समुद्र है, इसमें कोई मेरु नहीं। फिर ये आया पुष्करार्ध, इसमें एक मेरु ये है और एक मेरु ये है। ये मंदर मेरु है और ये विद्युन्माली नाम का मेरु है। ये पांचों मेरु वो हैं जिन पर उन मेरु से संबंधित भगवानों का जन्म कल्याणक का अभिषेक होता है। इसलिए ये मेरु बड़े पवित्र हैं, क्योंकि इनके ऊपर निरंतर तीर्थंकरों का अभिषेक होता रहता है। देखिए आप पूजा में क्या पढ़ते हैं? पंचमेरु की तीर्थंकरों के नवन जलते, भगवान के स्तवन के जल से भये तीर्थ। ये पंचमेरु तीर्थ बन गए हैं। ये पांच मेरु शर्मदा, शर्मदा वाने सुख देने वाले हैं। ताते प्रदक्षिण देत सुरगन, इसलिए इन मेरुओं की प्रदक्षिणा देते रहते हैं देवता लोग सदा। कैसे हैं पंचमेरु? दो जलधि, दो समुद्र। कौन कौन से? लवण समुद्र और एक कालोदधि। दो जलधि, ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर। दो जलधि, दो समुद्र और ढाई द्वीप में सब गणत मूल विराजहि। गणत मूल माने नींव सहित। पंचमेरु कैसे हैं? पंचमेरु दो जलधि, दो समुद्र में और ढाई द्वीप में सब पंचमेरु हैं। सब गणत मूल जड़ सहित विराजमान हैं। प्रत्येक मेरु में
16 जिनालय हैं। पंचमेरु के कुल जिनालय हुए 80। हम क्या बोल रहे हैं? 2 जलधि 2.5 द्वीप में, सब गणत मूल विराजही, पूजो 80 जिन धाम प्रतिमा। मैं 80 जिनालयों में विराजमान जो प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा करता हूँ। होए सुख दुख भाजही, इससे सुख होता है और दुख भागता है। प्रथम सुदर्शन स्वामी, विजय अचल मंदर कहा, विद्युन्माली नाम, पंचमेरु जग में प्रगट। क्या अर्थ हुआ? देखिए ध्यान से। प्रथम सुदर्शन स्वामी, पहला तो सुदर्शन नाम का मेरु है। फिर ये विजय अचल, 2 मेरु धातकी खंड के हैं। मंदर कहाँ? और विद्युन्माली नाम, पंचमेरु जग में प्रगट। ये पंचमेरु इस जग में माने इस मध्य लोक में स्पष्ट दिखाई देते हैं। हम जब अर्घ्य चढ़ाते हैं ना पंचमेरु का, तो बीच में सुदर्शन मेरु का चढ़ाएं। ओम ह्रीम सुदर्शन विजय अचल मंदर और विद्युन्माली पंचमेर संबंधी 80 जिन चैतालयेभ्यो, 8640 जिन बिंबेभ्यो, जलम निरोपामिति स्वाहा, ऐसे चढ़ाएं। तो पंचमेरु आपने देख लिए। सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप में है, विजय और अचल धातकी खंड में है, मंदर और विद्युन्माली मेरु जो हैं ये दोनों के दोनों पुष्करार्ध में हैं। कुल 2.5 द्वीप की रचना आपके सामने ये दृष्टिगोचर हो रही है। पंचमेरु पूजा की अब हम जयमाला देखते हैं। क्या लिखा? प्रथम सुदर्शन स्वामी, विजय अचल मंदर कहा, विद्युन्माली नाम, पंचमेरु जग में प्रगट। ये 5 मेरु कहाँ है ये आपने देख लिया। अब आइए एक एक मेरु का वर्णन करते हैं। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, ये सुदर्शन नाम का मेरु है। ये पूरा देखो, इसमें भद्रशाल वन भूपर छाजे। इस मेरु में ये इस मेरु की जड़ है नीचे, देखिए जरा ध्यान से। ये मेरु की जड़ है, इतना ये 1000 योजन जमीन के अंदर है। अब ये जमीन है, इस जमीन पर भद्रसाल वन भूपर छाजे, ये भद्रसाल नाम का वन जमीन पर है। इसमें क्या है? चैत्यालय चारों सुखकारी, इसकी 4 दिशाओं में एक एक जिनालय है। देखिए ध्यान से, ये जमीन के अंदर है सुदर्शन मेरु 1000 योजन, यहाँ से यहाँ तक है 99,000 और 40 योजन की चूलिका। कुल इसकी ऊंचाई 99,000 40 योजन ऊपर और 1000 योजन नीचे है। तो प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भद्रसाल वन भूपर छाजे, ये भू माने जमीन पर। चैत्यालय चारों सुखकारी, इसकी हर दिशा में एक एक चैत्यालय है। मन वचतन वंदना हमारी, हम मन वचन काय से इन चारों चैत्यालयों की वंदना करते हैं। 4 चैत्यालय हुए भद्रशाल वन के। अब आइए ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर पंच शतक पर सो है, ये हम ऊपर चढ़े यहाँ से यहाँ तक 500 योजन, ये 500 योजन, इससे हम ऊपर चढ़ गए। ऊपर पंच शतक पर सोहे, नंदन वन देखत मन मोहे। यहाँ ये क्या आया? ये नंदन वन आ गया। ये भद्रशाल वन था, ये नंदन वन। नंदन वन देखत मन मोहे। इसमें चैत्यालय कितने? 4, चारों दिशाओं में एक एक। 3 दिशाओं के आपको दिख रहे हैं, पीछे की दिशा का हमें नहीं दिख रहा। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचतन वंदना हमारी। 4 चैत्यालय भद्रशाल वन के हुए, 4 चैत्यालय नंदन वन के हुए।
अब इससे हम ऊपर चढ़े मेरू पर, 62.5 सहस ऊंचाई यहाँ तक आ गए। ये कितनी ऊंचाई बनी यहाँ से यहाँ तक? 62,500 योजन। ये जमीन पे था, इससे ये 500 योजन ऊपर आए और यहाँ से अब यहाँ से 62,500 और आ गए। यहाँ क्या है? 62.5 सहस ऊंचाई वन सौमनस। ये सौमनस नाम का वन है। ये शोभे अधिकाई। इसमें क्या है? चारों दिशाओं में देखो ये 4 जिनालय हैं। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। अब हमने क्या किया? और ऊपर आए। तो यहाँ से हम कितने ऊपर चढ़े? ऊंचा योजन सहस 36, 36,000 योजन ऊपर और आ गए। ऊंचा योजन सहस 36, ये पांडुक वन सोहे गिर शीशम। ये पांडुक नाम का वन है। ये कहाँ आया? पहाड़ के शीशम माने टॉप पे, पहाड़ के ऊपर ये आ गया। 36,000 योजन पे पांडुक वन। इसमें क्या है? चारों दिशाओं में 4 जिनाले यहाँ भी हैं। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचतन वंदना हमारी। कुल इस मेरू की ऊंचाई कितनी हो गई? देखो यहाँ से आए ये 500 योजन ऊपर और ये 62,500 यहाँ तक हो गया, 63,000 हो गया। यहाँ से फिर 36,000, ये 99,000 योजन हो गया। 99,000 योजन ये और 1,000 योजन की नींव, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक हुआ 1,00,000 योजन। बीच वाला जो सुदर्शन मेरू बड़ा है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1,00,000 यहाँ तक। और ये जो शिखर है चूलिका, ये 40 योजन। तो 1,40,000 योजन इस सुदर्शन मेरू की ऊंचाई है। इसमें 1,000 योजन जमीन के अंदर है। फिर ये 500 आए, ये 62,000, 62,500, 63,000 हो गए। फिर 36, 99,000 हो गए। तो यहाँ तक 1,00,000 योजन हो गया। 40 योजन का इसका शिखर है। इसमें चैत्यालय कितने हो गए सुदर्शन मेरू में? देखिए 4 भद्रशाल वन, 4 नंदन वन, 4 सोमनस वन और 4 पांडुक वन। कुल मिला के 16 जिनालय हुए। कुल मेरू कितने? 5। 5 मेरू के जिनालय कितने हो गए? 16 गुणित 5 बराबर 80। अन्य मेरू कैसे हैं? अन्य मेरू में रचना तो ऐसी है, पर उन मेरू की ऊंचाई कम है। ये मेरू ऊंचा है 1,40,000 योजन, वो मेरू है 85,040 योजन। तो मेरू छोटे होने से उनमें वनों की ऊंचाई में थोड़ा अंतर पड़ गया है। आइए यहाँ तक समझ में आया आपके? फिर एक बार बताऊं। भद्रशाल वन में 4 जिनाले, नंदन वन में 4 जिनाले, सोमनस वन में 4 जिनाले, पांडुक वन के 4 जिनाले। ये 500 योजन ऊपर आया। ये जमीन पर था, ये 500 योजन ऊपर, ये 62,500 और हो गए, 63,000 हो गए। फिर 36,000 और चढ़े, 99,000 हो गए। 1,000 नीचे नींव में आ गया। कुल 1,00,000 योजन हुआ। 40 योजन की चूलिका हो गई। इस तरह जम्बू द्वीप के बीचों बीच में जो सुदर्शन नाम का मेरू है, उस सुदर्शन मेरू की 1,40,000 योजन की रचना आपको बताई और इसमें जिनालय हुए 16। अब आगे चलते हैं, देखें इसकी जयमाला और आगे देखें। चारों मेरू समान बखाने, भूपर भद्रसाल चहु जाने। अन्य चारों मेरू कहाँ हैं? हमने पहले आपको बताया था। देखिए फिर आपको दिखाते हैं। ढाई द्वीप में 5 मेरू हमने आपको बताए थे। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में ये सुदर्शन नाम का मेरू है। ये 1,40,000 योजन ऊंचा है।
इसकी रचना हमने आपको बता दी और इसके 16 जनाले हमने आपको बता दिए। अब ये 4 जनाले और जो है ना, ये 4 जो और मेरु हैं, इन और 4 मेरुओं के बारे में अब हम आपको बताएंगे। प्रश्न है, इनका अलग वर्णन किया, इनका अलग वर्णन क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये है, ये चारों मेरु जो हैं इनकी ऊंचाई एक सी है, 85,000 और 40 योजन की चूलिका। ये मेरु है सबसे बड़ा, इसकी ऊंचाई है 1,40,000 योजन, इसलिए इसका वर्णन हमने अलग कर दिया और शेष 4 का वर्णन अब हम एक साथ करेंगे। विषय समझ में आ रहा है ना? ये ऊंचा था 1,40,000 योजन, इसलिए इसका वर्णन हमने पहले आपको दिखा दिया। अब ये चारों मेरु जो है ना, ये बराबर ऊंचाई वाले हैं, इनकी ऊंचाई है 85,040 योजन। अब हम इन चारों का एक साथ वर्णन करेंगे। इसमें हमने आपको 16 चैत्यालय बता दिए, 4 भद्रशाल वन, 4 नंदन वन, 4 सोमनश वन और 4 पांडुक वन। उसी तरह इनमें भी चारों में 16-16 जनालय हैं, तो 5 मेरु के इस तरह 80 जनालय हो जाते हैं। अब जयमाला को आगे और देखते हैं। चारों मेरु समान बखाने, जो अन्य 4 मेरु बचे, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, समान बखाने, सब एक ऊंचाई वाले हैं। भू पर भद्रशाल चहु जाने, चहु माने चारों मेरुओं में जमीन पर भद्रशाल नाम का वन है। रचना सबकी ऐसी है पर ऊंचाई में अंतर है, वो जयमाला में उन्होंने स्पष्ट दिखाया। भू पर भद्रशाल चहु जाने, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचतन वंदना हमारी। वहाँ हम चैत्यालय चारों बोल रहे थे, क्योंकि एक मेरु की चारों दिशाओं के 4-4 चैत्यालय की बात थी। अब हम 4 मेरुओं को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो चारों मेरुओं में सब में 4-4 होने से एक साथ 16-16 की हम वंदना करेंगे। इस तरह अगर आप पूजा करेंगे पंचमेरु की, बड़ा आनंद